नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सुज़लोन कंपनी के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप आगे हर लेटेस्ट वीडियो से अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो सुज़लोन के रिगार्डिंग जो आज न्यूज आई है 24 सितंबर 2025 को, ये आई है कि सुज़लोन 2035 तक अपने पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल देगा। इसका मतलब ये है कि सुज़लोन ने अनाउंस किया है कि वो अपनी पूरी फ्लीट जो गाड़ियां कंपनी यूज करती है को 2035 तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी ईवीज में कन्वर्ट करेगा। मतलब अब आने वाले टाइम में सुज़लोन की सारी गाड़ियां डीजल या पेट्रोल वाली नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक होगी। तो ये न्यूज ये कहती है कि कंपनी ने एक बयान में कहा गया है कि 2030 तक अपनी सभी सुविधाओं को 100% नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने की प्रतिबद्धता जताने के बाद सुज़लोन ने क्लाइमेट ग्रुप की वैश्विक EV 100 पहल में शामिल होकर अपनी स्थिरता यात्रा में एक और साहसिक कदम उठाया है। तो अगर मैं आपको इसको एक ओवरऑल नॉर्मल वर्ड्स में बताऊं तो सुज़लोन ने पहले ही कमिट किया था कि 2030 तक अपने सारे प्लांट्स और ऑफिस 100% रिन्यूएबल एनर्जी सोलर वाइन ET से चलेंगे। अब कंपनी ने एक और बड़ा स्टेप लिया है क्लाइमेट ग्रुप के ग्लोबल EV 100 इनिशिएटिव में ज्वाइन करके। मतलब अब जो कंपनी अपने गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिक बनाएंगे ताकि पोल्यूशन कम हो और सस्टेनेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग हो। 2030 तक सुज़लोन ने अपने सारे ऑफिसेस प्लांट ग्रीन एनर्जी से चलाएंगे और अब 2035 तक वो अपनी सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक करेगा। में कहा गया है कि इसके तहत सुज़लोन 2035 तक अपने पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित कर देगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, ईंधन की खपत कम होगी और नेट जीरो की और भारत की प्रगति मजबूत होगी। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो इस प्लान के अंडर सुज़लोन ने कहा है कि वो 2035 तक अपनी पूरी फ्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बदल देगा। इससे फायदा क्या होगा? कार्बन एमिशन कम होगा, पेट्रोल डीजल का फ्यूल कंजम्पशन घटेगा और ये स्टेप इंडिया के नेट जीरो गोल को अचीव करने में मदद करेगा। इस न्यूज ये कहती है कि EV 100 क्लाइमेट ग्रुप की एक वैश्विक पहल है जो इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन को गति देने तथा 2030 तक इलेक्ट्रिक परिवहन को नया सामान्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को एक साथ लाती है। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो EV 100 एक ग्लोबल इनिशिएटिव है क्लाइमेट ग्रुप का, जिसमें दुनिया भर की बड़ी कंपनियां जुड़ती है। इसमें इसका जो एम है वो ये है कि कंपनी को इंप्रेस करना कि वो अपनी गाड़ियां इलेक्ट्रिकल व्हीकल में शिफ्ट करे और 2030 तक इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट को एक नॉर्मल चीज बनाया जाए। सुज़लोन अपने परिचालन में 655 वाहनों का विद्युतीकरण करेगा, जिससे 3.5 टन और 3.5 से 7.5 टन श्रेणियों में स्वामित्व वाले और पट्टे पर लिए गए दोनों प्रकार के वाहन शामिल होंगे। यानी कि इस कमिटमेंट के अंदर सुज़लोन अपने टोटल 655 व्हीकल को इलेक्ट्रिक बनाएगा। ये गाड़ियां दोनों टाइप की होंगी, ओन भी होगी और लीज भी होगी। ओन मतलब जो कंपनी की खुद की है, लीज मतलब जो रेंट या कॉन्ट्रैक्ट पे ली हुई है। और ये मोस्टली 3.5 टन से लेकर 7.5 टन वाली कॉमर्शियल गाड़ियां होगी। यह पहल प्रत्यक्ष रूप से स्कोप 1 उत्सर्जन में कमी का समर्थन करती है, जैसा कि 2035 के लिए सुज़लोन की ESG प्रतिबद्धता में रेखांकित किया गया था। ये न्यूज ये कहना चाहती है ये इनिशिएटिव डायरेक्टली हेल्प करेगा स्कोप 1 एमिशन जो कंपनी की अपनी गाड़ियों और ऑपरेशन से निकलते हैं को कम करने में। ये स्टेप सुज़लोन के ESG कमिटमेंट 2035 तक का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये उत्सर्जन संगठन के भीतर प्रत्यक्ष स्रोतों से उत्पन्न होते हैं, विशेष रूप से इसके बड़े वाहन से। ये एमिशंस डायरेक्टली जो कंपनी के अंदर से आते हैं, मतलब जो पोल्यूशन उनकी अपनी गाड़ियां चलाने से होता है। इसके अलावा जो कंपनी ये कहती है कि बयान के अनुसार सुज़लोन EV 100 पहल में शामिल होने वाली पहली भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है जो इस क्षेत्र में जलवायु नेता के रूप में अपनी भूमिका को रेखांकित करती है। एंड ये प्रतिस्पर्धा सुज़लोन की व्यापक डिकार्बोनाइजेशन रणनीति में प्रमुख मील के पत्थर का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे 2035 तक शुद्ध शून्य स्कोप 1 उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य भी शामिल है। ये जो कमिटमेंट है सुज़लोन का बड़े डिकार्बोनाइजेशन प्लान का इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस प्लान में का मेन गोल है 2035 तक अपने स्कोप 1 एमिशन को पूरी तरह जीरो करना। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये स्टेप सुज़लोन का ग्रीन प्लान का इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, जिसमें 2035 तक वो अपनी खुद की एमिशन को जीरो करना चाहता है।
सुजलॉन समूह एक अग्रणी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा समाधान प्रदाता है जिसकी 17 देशों में 21 गीगावाट से अधिक पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित है। सुजलॉन ग्रुप एक लीडिंग ग्लोबल कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसके पास 21 गीगावाट से ज्यादा वाइंड एनर्जी कैपेसिटी है और ये 17 कंट्रीज में काम कर रही है। एक ऊर्ध्वाधर रूप से प्राकृतिक संगठन सुजलॉन के जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क और भारत के आंतरिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र है तथा पूरे भारत में विश्व स्तरीय विमान सुविधा है। अगर इस लाइन को मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, सुजलॉन एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, मतलब पूरा प्रोसेस डिजाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग अपने कंट्रोल में रखती है। इन हाउस एंड डेवलपमेंट सेंटर जैसे कि जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क और इंडिया वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंडिया में। 30 वर्षों की परिचालन उत्कृष्टता और 81 से अधिक कर्मचारियों के विविध कार्यबल के साथ सुजलॉन भारत की अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा समाधान कंपनी है। भारत में इसका स्थापित आधार 15.2 गीगावाट और भारत के बाहर लगभग 6 गीगावाट का है। इसके पोर्टफोलियो में उन्नत 2x मेगावाट और 3x मेगावाट श्रृंखला में के पवन टरबाइन शामिल है। पीटीआई केएफ की डीआर। तो अगर मैं आपको इस न्यूज को अगर सिंपल से वर्ड्स में समझाऊं कि न्यूज क्या कहना चाहती है, तो ये न्यूज ये कहना चाहती है कि सुजलॉन के पास 30 साल का एक्सपीरियंस है और 8100 से एम्प्लॉयज का डाइवर्स वर्कफोर्स है। इंडिया की लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी। इंस्टॉल बेस इन इंडिया 15.2 गीगावाट है। इंस्टॉल बेस आउटसाइड इंडिया है 6 गीगावाट का। प्रोड्यूस करती है एडवांस 2x मेगावाट और 3x मेगावाट वाइंड टर्बाइंस। तो इजिली शब्दों में सुजलॉन के पास 30 साल से रिन्यूएबल एनर्जी में लीडर है। इंडिया में 15.2 गीगावाट और दुनिया में 6 गीगावाट वाइंड एनर्जी प्रोजेक्ट के साथ और एडवांस वाइंड टर्बाइंस बनाती है। तो इस न्यूज का अगर मैं आपको ओवरऑल कंक्लूजन बताऊं कि तो सुजलॉन ने अनाउंस किया है कि 2035 तक अपनी पूरी फ्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करेगा और 2030 तक अपने सारे ऑफिस प्लांट 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलेंगे। ये कंपनी इंडिया की पहली रिन्यूएबल एनर्जी फर्म है जो EV 100 इनिशिएटिव ज्वाइन की है, जिससे वो अपनी सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट लीडरशिप को और स्ट्रॉन्ग कर रही है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक बार हम वो भी देख लेते हैं। इससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा, फ्यूल कंजम्पशन घटेगा, इंडिया का नेट जीरो गोल में सपोर्ट मिलेगा, सुजलॉन की ग्रीन इमेज और लीडरशिप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में और स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो शॉर्ट में समझाऊं तो सुजलॉन 2035 तक अपनी सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक करेगा, पोल्यूशन कम होगा और इंडिया का नेट जीरो गोल को बूस्ट मिलेगा। तो आपको क्या लगता है 2035 तक पूरी फ्लीट इलेक्ट्रिक कंपनीज के लिए फेसिबल है या फिर मुश्किल है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और आगे भी इसी तरह की न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हर न्यूज से अपडेटेड रह सके।